तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल KWF नॉलेज विद फन में स्वागत और अभिनंदन। हम आपके लिए लाए हैं विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं से संकलित प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी तथा सामान्य ज्ञान की वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगी। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा तथा इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर प्राप्त हो सकें। तो लीजिए आज का करंट। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। केंद्रीय सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2020 तक बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के लिए पुनर्भुगतान की तारीखें बढ़ाने को मंजूरी दी। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों को और मंजूरियाँ मिली। एक विशेष अभियान के तहत सरकार अगले 2 महीनों के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनी से संबंधित 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। यह विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। योजना में 20 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्य बनाया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत विश्व में 23वें स्थान पर है। रैंकिंग में प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और इजराइल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 100 स्टार्टअप शहरों के अलावा केवल 4 भारत के शहरों का नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम की 2020 सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में रखा गया। वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% की वृद्धि और अपनी संप्रभु रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 मूडीज मैटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन उपायों के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4% की वृद्धि होगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए वास्तविक समय बाजार शुरू किया है। इससे बिजली कंपनियां अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बिजली खरीद और बेच सकेंगी। पूरे दिन में 48 नीलामी सत्र होंगे और बोली सत्र के अंत के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरण किया जाएगा। टाटा पावर लिमिटेड ने 178.5 करोड़ रुपए के निवेश कर ओडिशा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीपी सेंट्रल ओडिशा वितरण लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी शिकायतों और पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान निर्धारित समय के भीतर करने के लिए AMP चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जो कि 3 लाख रुपए की ऋण रहित ऋण लघु और मध्यम उद्यमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड और आयन के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यन सुंदर के कार्यकाल को 31 मई 2020 से 30 नवंबर 2020 तक के लिए 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैब्रिक्स और अन्य सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की। राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और भारतीय आर्चर कोच जयंतीलाल ननोमा का 34 वर्ष की आयु में उदयपुर में सड़क दुर्घटना के कारण निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार के कांग्रेस सांसद पी नामग्याल का 83 वर्ष की आयु में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निधन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुडे सेल्फ रिलायंट इंडिया नाम से 92 पृष्ठ की ई बुकलेट जारी की गई। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। माता पिता का वैश्विक दिवस हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के पोषण और संरक्षण के लिए परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपनी तरह का पहला बहुउद्देशीय शैवाल आधारित श्वसन तंत्र विकसित किया है, जिसे ऑक्सीजनो कहा जाता है, जो इसके माध्यम से गुजरने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ावा देने में मदद करता है और 99% हानिकारक गैसों को छानता है। यदि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें तथा अपने कमेंट्स देवें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।